अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम शशुम जमात का जुग्राफिया मज़मून का सबक नंबर 9 तवानाई के वसाइल इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आपके सामने कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला गैस, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल यहाँ भरते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सोलर यानी शमसी तवानाई का गीज़र, पवन चक्की और बायो गैस प्लांट का यहाँ पर आप फ़ोटो देख सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तवानाई हासिल करने के लिए। तवानाई यानी काम करने की सलाहियत। जिन चीज़ों से हमें तवानाई हासिल होती है इन्हें तवानाई के वसाइल या तवानाई के ज़राए कहते हैं। अब इन तवानाई के ज़रायों को दो किस्मों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला है चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल और अमल पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल। चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल में लकड़ी, कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस का शुमार होता है, जबकि अमल पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल में सूरज की तवानाई, हवा, पानी, मद्दो जज़र और अंदरूनी ज़मीन हरारत जैसी चीज़ों का शुमार होता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लकड़ी। कदीम ज़माने से ही लकड़ी का इस्तेमाल तवानाई के ज़राए के तौर पर होता है। आग पर खाना पकाने के लिए देहातों में आज भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं कि एक औरत चूल्हे पर खाना बना रही है। इसी तरह दूसरा चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई का वसीला है कोयला जो सादा होता है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, यानी देहातों में ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और सादा कोयला यानी लकड़ी का जो कोयला होता है वो सादा कोयला, और दूसरा होता है पत्थर का कोयला जो ख़ास तौर पर सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कोयले का इस्तेमाल सनतों के अंदर भी, भटियार खानों में भी होता है, और सादा कोयले का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा के कामों में होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वसीला मादनी तेल और कुदरती गैस। आप घरों में जो गैस इस्तेमाल करते हैं, क्या बच्चों आपको पता है वो कहाँ से हासिल होती है? वो हमें हासिल होती है ज़मीन के अंदर से। तो ये मादनी तेल यानी पेट्रोल, डीजल और कुदरती गैस ये ज़मीनी हरकत से वजूद में आते हैं, और ये हमारे लिए तवानाई के वसीले के तौर पर जो है हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मादनी तेल, पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल हम गाड़ियों में करते हैं, जबकि ये कुदरती गैस जो हमारे घरों में हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो खाना बनाने के लिए हमारे कामों में आती है। इसके बाद अगला है बायोगैस प्लांट, यानी जिसे हयाती गैस कहते हैं। आजकल तवानाई के वसाइल की किल्लत की वजह से इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, ख़ास तौर पर देहातों में। बायोगैस प्लांट में जानवरों का फुजला और कचरा, गैर मुस्तअमल हयाती चीज़ें जैसे सब्जियां, पत्ते, छिलके वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और गैस तैयार की जाती है, और इसे एक पाइप के ज़रिए घरों तक पहुंचाया जाता है। और जिस तरह हम हमारे घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इस बायोगैस का इस्तेमाल देहातों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, और ये बहुत ही सस्ता, मतलब बहुत ही कम खर्च वाला वसीला है। तो ये बायोगैस प्लांट। इसके बाद हम आगे देखेंगे कचरे के ज़रिए भी तवानाई का जो है वो क्या किया जाता है, तवानाई पैदा की जाती है। ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि कचरा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जमा होता है। तो इस कचरे का मुनासिब इस्तेमाल करके, उनकी दर्जाबंदी करके, इस हयाती कचरे का इस्तेमाल गैस पैदा करने के लिए किया जाता है।
हयाती कचरा यानी जो कचरा हमें मुख्तलिफ घरों में से हासिल होता है। हम देखते हैं कि कचरे को दो अलग अलग इसमें तकसीम किया जाता है, एक सूखा कचरा और गीला कचरा। तो इस कचरे का जिससे हयाती अज्जा पैदा होते हैं उस कचरे का इस्तेमाल करके तवानाई पैदा की जाती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनों में इस कचरे को डालकर उस कचरे से तवानाई पैदा की जाती है। उसके बाद अगला है जोहरी एटमी तवानाई। जोहरी या एटमी तवानाई। आजकल तवानाई के वसाइल की किल्लत की वजह से साइंसदानों ने एक नया तवानाई का वसीला बनाया है जिसमें यूरेनियम और थोरियम जैसी मादनियात के जौहरों को तोड़कर उससे तवानाई हासिल की जाती है। आप इस तस्वीर में या इसमें देख सकते हैं कि जोहरी तवानाई हासिल करने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स मराकिज़ होते हैं जिनके अंदर इस तवानाई को पैदा किया जाता है मशीनों के ज़रिए। ये थे चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल। बच्चों, अब हम तवानाई के वसाइल की दूसरी किस्म अमल पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आबी तवानाई। आबी तवानाई यानी पानी से हासिल होने वाली तवानाई। बहते हुए पानी की हल्की कुव्वत से हासिल होने वाली तवानाई को आबी तवानाई कहते हैं। इस पानी का इस्तेमाल करके तवानाई यानी बिजली पैदा की जाती है और महाराष्ट्र में कोयना और पंजाब में भाखड़ा नंगल जैसे आबी तवानाई के मराकिज़ हैं। पानी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े टरबाइन के ज़रिए यहाँ बिजली पैदा की जाती है। इस वीडियो में आप इसकी मालूमात देख सकते हैं कि किस तरह ये तवानाई पैदा होती है। उसके बाद अगला है हवाई तवानाई। हवा की रफ्तार से पवन चक्कियों के पंखे घूमते हैं और हल्की तवानाई पैदा करते हैं। इस तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील किया जाता है और बड़े बड़े पवन चक्कियों के ज़रिए जो है वो तवानाई पैदा की जाती है, बिजली पैदा की जाती है। देखो बच्चों, ये हवा जो है वो फ्री में हमें हासिल होती है, इसलिए यहाँ हमें सिर्फ पवन चक्की लगाने का खर्च होता है और ये तवानाई जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहने वाली तवानाई है। इसके बाद अगला है शमसी तवानाई, यानी सूरज की हरारत और रोशनी का इस्तेमाल करके जो तवानाई पैदा की जाती है उसे शमसी तवानाई कहते हैं। जैसे शमसी कुकर, शमसी गीज़र वगैरह यहाँ आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा वसीला है, कुदरती वसीला है, क्योंकि हम सूरज से ही ये तवानाई हासिल करते हैं। इसके बाद अगला है बहरी तवानाई, यानी मौजों की रफ्तार, समंदर की मौजों की रफ्तार और कुव्वत का इस्तेमाल करके बिजली तैयार करने की जाती है, उसे बहरी तवानाई कहते हैं। समंदरों में जो लहरें उठती हैं उनका इस्तेमाल करके मशीनों के ज़रिए यहाँ बिजली तैयार की जाती है, इस तरह आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों अर्जी हरारती तवानाई, यानी अर्ज यानी ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में जो हरारत है उसका इस्तेमाल करके जो तवानाई पैदा की जाती है उसे कहते हैं अर्जी हरारती तवानाई। हमारी भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। जैसे ये आप फोटो में देख सकते हैं कि ये मंसूबा जिसमें ज़मीन के अंदर की हरारत को क्या किया जाता है, इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। तो ये थे अमल पर मुनहसिर चीज़ व तवानाई के वसाइल। अब बच्चों हम देखेंगे कि इन दोनों वसाइल में क्या फ़र्क है, कि ये वसाइल हमारे लिए किस तरह और कौन से वसाइल हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। तो देख सकते हैं आप कि चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल में लकड़ी, कोयला, मादनी तेल, कुदरती गैस और कचरे का इस्तेमाल होता है, जबकि अमल पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल में सूरज, हवा, पानी, मद्दो जज़र वगैरह का इस्तेमाल होता है।
चीज़ों पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल दायमी होते हैं, जबकि अमल पर मुनहसिर वसाइल कुदरती अमल दायमी होते हैं। यानी सूरज, हवा, पानी वगैरह ये कुदरती अमल हैं जो दायमी होते हैं। चीज़ें इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती हैं, जबकि अमल पर मुनहसिर वसाइल मुतवातिर हासिल होते रहते हैं। चीज़ों पर मुनहसिर वसाइल दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते, जबकि अमल पर मुनहसिर वसाइल को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती वसाइल चीज़ों पर मुनहसिर वसाइल महदूद पैमाने पर हासिल होते हैं, जबकि अमल पर मुनहसिर वसाइल का इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। ये चीज़ों पर मुनहसिर वसाइल बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं होते, जबकि अमल पर मुनहसिर वसाइल के लिए बहुत ज़्यादा माली खर्च होता है। चीज़ों पर मुनहसिर वसाइल से आलूदगी बढ़ती है, जबकि अमल पर मुनहसिर तवानाई के वसाइल से आलूदगी पैदा नहीं होती। तो ये फ़र्क था दोनों में, जो चीज़ों पर मुनहसिर वसाइल और अमल पर मुनहसिर वसाइल में है। इसके बाद चलिए बच्चों एक सरगर्मी करते हैं। दर्ज झैल वसाइल की कौन सी किस्म है ये आपको बताना है। आपको तस्वीर देखना है और बताना है कि ये वसाइल की कौन सी किस्म में शुमार होता है। नंबर 1 है पवन चक्की। उसके बाद चूल्हे पर खाना बनाते हुए एक औरत, सोलर गीज़र या सोलर हीटर या सोलर चूल्हा। उसके बाद लोहार काम करता हुआ ये शख्स, ये किस तवानाई में शुमार होता है। और आखिरी है जोहरी तवानाई मंसूबा, एटमी तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया मंसूबा। तो बच्चों ये था हमारा सबक नंबर 9 तवानाई के वसाइल। इनको आप, उम्मीद है ये आपको सबक अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।